जय माता दी दोस्तों। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सनातन रहस्य में। आप सबके बीच में और एक रहस्य लेके आए हैं जो खाटू श्याम के बारे में। और सबसे पहले हम मनीष भाई को दिल से स्वागत करते हैं जो अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे यहाँ पे आए हैं, जो कि ये पत्रकार भी है और पत्रकार के साथ साथ यह एक एडवोकेट भी है। तो बहुत से जगह पे बहुत तीर्थ यात्रा कर चुके हैं और ये साक्षात ये वहाँ पे खाटू श्याम गए हुए हैं। और इन्हीं से आप ये सुनिए कि पूरे खाटू श्याम का क्या रहस्य है। तो मनीष भाई कृपा करिए खाटू श्याम के बारे में थोड़ी सी हमारे दर्शकों की जानकारी दीजिए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद गोलू भाई आपको कि आपने अपने चैनल पे मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आपके व्यूवर्स, आपके सब्सक्राइबर जो हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भक्ति रहस्य जो है आपका चैनल जो है ये बहुत ही अच्छा है और ये सनातनियों के लिए एक जो है संदेश के रूप में कार्य कर रहा है। और जो है लगातार जो युवा पीढ़ी भटक रही है, इसे आपके द्वारा जो है सही मार्ग पे ले जाने का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए हम और हमारे हिंदू भाई और हमारे मित्रगण आपके सदा आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गोलू जी। और आपने बात किया कि खाटू श्याम जी के बारे में चर्चा करने के लिए, तो खाटू श्याम ऐसे ही नहीं बन गया खाटू श्याम। उसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य है। वो महाभारत काल के युग से वो घटना घटित हुई है। और पहले खाटू श्याम जी का नाम जो है बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। उनकी माता का नाम जो है अहिल्याबाई था। उनकी जो दादी थी वो हिडिंबा थी। और उनके जो दादा थे वो भीम थे जी, जो बहुत कम लोग अभी जानते हैं। और ये रहस्य चला जो है, जो उनको वरदान था खाटू श्याम जी को जी, वरदान था। पहले जो है बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे, उन्हें जो है उन्होंने इतना लंबा समय से तप किया था। तप करने के बाद उन्हें जो है माता बंगलामुखी के द्वारा ये वरदान दिया गया था कि उन्हें 3 बार का धारी यूं ही नहीं कह दिया गया जी बोलू भाई, उन्हें 3 बार का धारी यूं ही नहीं कह दिया गया। उसके पीछे का जो उनका परिश्रम रहा, उनका तप रहा, वो बहुत ही अलग हट के रहा। जब पूरा भारत में लोग अपने अपने तपस्या और लोग जो है युद्ध को कलाए को सीखने में व्यस्त थे, उस दौरान जो है बर्बरीक के द्वारा माता बंगलामुखी का पूजा किया गया। वो पूजा बहुत ही कठिन माना जाता है। उन्होंने माता बंगलामुखी को प्रसन्न किया और प्रसन्न होने के बाद माता बंगलामुखी ने उन्हें वरदान दिया। उन्हें 3 बार का धारी कहा गया कि 3 बार में उन्हें ये आशीर्वाद दिया गया कि वो 3 बार में पूरे सृष्टि को समाप्त करने की क्षमता रखते थे। और वो 3 बार ऐसे थे कि जहाँ जाते वो सर्वनाश करके फिर वापस आ जाते। अच्छा जी, एक बार मारते वो जाता, फिर वो काम खत्म करके अपना फिर आ जाता, फिर दूसरा मारते फिर खत्म करके वो आ जाता। तो इस तरीके से जो है 3 बार थे। 3 बार का धारी ये ही नहीं कहा गया। एक बार की बात है महाभारत में, जब भगवान कृष्ण भगवान परीक्षा लेने के लिए बर्बरीक का जो है जाते हैं, उन्हें देखा जाता है कि वो बड़ी विडंबना थी कि बर्बरीक जी किस महाभारत काल में, जब ये 5000 वर्ष पहले की बात है, जब भगवान कृष्ण और अर्जुन गए तो बर्बरीक के पास ये उनकी माता ने कहा था उन्हें एक बार कि तुम हारे का सहारा बनना, हारे का सहारा बनना। अहिल्याबाई ने उन्हें कहा था कि आप हारे का सहारा बनेंगे। और जब ये महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो उन्होंने ये निर्णय पहले से ही ले लिया था कि जो युद्ध हारेगा मैं उसके तरफ से युद्ध लड़ूंगा, जो युद्ध हारेगा मैं उसके तरफ से युद्ध लड़ूंगा। और ये बहुत ही बड़ी भगवान कृष्ण के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी कि जब ये किसके तरफ से युद्ध करेंगे, किसके तरफ से युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि ये जिसके पल्ले में जाते उसका पल्ला भारी हो जाता और वो युद्ध तो यूं ही जीत जाता, कोई युद्ध पे टिक ही नहीं पाता। भगवान थे जी, तो मतलब जो बर्बरीक थे
जी। उनकी मतलब कि किस लिए उनकी जो परीक्षा ली, मतलब किस लिए उनकी किस परीक्षा रूप लिया में गया? लिया उन्होंने परीक्षा? जी, जब उन्होंने बोला कि ये 3 बाढ़ है, मैं तीनों बाढ़ में महाभारत को समाप्त कर दूँगा और जो हारेगा मैं उसी का साथ दूँगा। तो उन्होंने देखा, क्योंकि कृष्ण भगवान तो भगवान हैं, जी, तीनों लोगों को स्वामी स्वामी थे। तो उन्होंने देखा यह कि जब देखा कि अगर बर्बरीक युद्ध में हिस्सा लेंगे, पहले तो लेंगे जो है अर्जुन की तरफ से, जी, लेकिन बाद में ये दुर्योधन की तरफ से हो जाएँगे। क्योंकि पहले पल्ला इनका भारी होगा, बाद में उनका कम उनका हो होगा। जाए। हाँ, तो ये पूरा जो है ना, ये जो जो मतलब इस बार एक को तरफ से जो धर्म युग की स्थापना करना था भगवान को, वो नहीं हो पाता, वो संभव ही नहीं हो पाता, अगर बर्बरीक युद्ध में भाग लेते तो। इस तरीके से जब उन्हें ये समझ में आया, तो उन्होंने कहा कि 3 बार में मैं पूरे महाभारत को समाप्त कर दूँगा। तो उन्होंने कहा कि ये संभव ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, इसे आप जो है प्रूव करके दिखाइए। जी, प्रूव करके दिखाइए। तब उन्होंने एक बाड़ को निकाला और एक बरगद बरगद का पेड़ था, जो कि इस समय अ, हरियाणा में स्थित है वो जी, बरगद का पेड़। वहाँ पे जहाँ पे उनकी परीक्षा ली गई थी, उन्होंने एक बाड़ को निकाला। बाड़ को निकालने के बाद जो है उसे बाड़ पे संघर्ष किया गया और उसके जो है पूरा उन्होंने जब बाड़ को छोड़ा, तो एक-एक पीतल को जो है छेदते हुए और एक जो है पीतल का पत्ते को जो है अच्छा, कृष्ण भगवान ने अपने पैर में छुपा लिया था। तो जो छुपा लिया था, तो उन्होंने कहा कि भगवान आप अपना पैर हटाइए, नहीं तो ये प्रतीक्षा नहीं करेगा, आपका पैर को भी छेद देगा। क्योंकि ये यूँ ही नहीं लौटने वाला है, अपना कार्य करने के बाद ही लौटेगा। तब उन्हें पूर्ण रूप से भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि हाँ, अगर बलवीर युद्ध में भाग लेंगे, तो युद्ध का रुख दूसरा हो जी, जाएगा। जी, तो उन्होंने कहा कि देखिए, 2 ही तरह की प्रथा है और आप जो है आप युद्ध में भाग नहीं लेंगे। तो उन्होंने काफ़ी समझाया। समझाने के बाद जो है बर्बरीक जो है वो मान गए। मानने के बाद जो है उन्हें शीश का दानी कहा जाने लगा, क्योंकि वो भगवान ने उनसे कुछ भेंट स्वरूप माँगा था, तो उन्होंने शीश का दान दिया था। शीश का दान देने के बाद जो है उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस तरीके से मैं पूजा जाता हूँ, मेरा नाम है, उसी तरीके से आप कलयुग में पूजे जाएँगे और पूजे जाएँगे। क्यों? और जो भी आपका नाम लेगा, जो भी जी, आपको खाटू श्याम से जानेगा, आपके शरण में आएगा, उसे उसका जो आप हारे का सहारा बनेंगे। और ये आपको एक वरदान और दिया जाता है कि आप जिसका भी भविष्य चाहेंगे, जी, उसका आप भविष्य को चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते जी, हैं। बिल्कुल। इस तरीके से बर्बरीक जी ने अपने शीश का वहीं पे दान दिया था और दान देने के बाद भगवान से ये प्रार्थना किया था कि मुझे महाभारत का युद्ध देखना है। तो उन्होंने एक पहाड़ की शिखा पे उनका सिर को जो बर्बरीक ने दान उन्होंने दिया दान था, दिया था। उसको जो है एक पहाड़ के ऊपर रखा गया, जहाँ से उन्हों पूरा महाभारत दिखाई दे और भगवान ने उसे शीश में जो है जान फूँका। जब तक महाभारत चलता रहा, बर्बरीक ने पूरा महाभारत को देखा। ये उसके बाद जो है जब महाभारत समाप्त हुआ, तो कृष्ण भगवान ने फिर बर्बरीक से पूछा कि आपने क्या देखा महाभारत में? जी, महाभारत के युद्ध में आपने क्या देखा? जी, आपको महाभारत देखने की जो अभिलाषा थी, तो उसमें आपने क्या देखा? क्या निष्कर्ष निकला? तो उन्होंने भगवान ने कहा कि भगवान मुझे आपका चारों तरफ सुदर्शन चक्र ही चलता हुआ दिखाई दिया, बाकी कुछ दिखाई नहीं दिया। नहीं दिया। जी, क्योंकि आप बता रहे हैं जैसे कि जब 3 बार जब उनकी परीक्षा ले रहे थे, कृष्ण जी, भगवान, जी, तो जब परीक्षा ले रहे थे तो एक कृष्ण भगवान अपने पैरों से जो पत्थर दबाए थे, जी। तो मतलब कि जब दबाए थे तो पैर मतलब वो उनका जो तीर था, क्या उनका पैर भेद पाया था कि नहीं भेद नहीं, पाया था? नहीं, तो पैर की तरफ वो तीर आ गया था। जी, उन्होंने कहा कि भगवान आप अपना पैर हटाइए, नहीं तो आपका पैर को छेद देगा। जी, तो फिर उसके बाद पैर हटाए, तो पत्तल को छेद के उसके बाद वो पुनः जो है उनके जो है बाण जो है चला गया उनके पास। जी। जी, तो
सर जी, जब आप इतनी अच्छी जानकारी दिए हैं, जी तो आप खुद वहाँ पे जो खाटू श्याम जो मंदिर है, ये जी कहाँ पे, मतलब कि अभी ये कहाँ पे मंदिर है? जी जी और इनकी पूजा मतलब कि कब से स्टार्ट हुई है? और वहाँ का जो नज़ारा है, जो दृश्य है, जी तो वहाँ पे जैसे कि मैं फिर वहाँ जो उनको वरदान दिए थे कि वहाँ जो भी भक्त आएँगे, जी उनका जो भविष्य रहेगा, वो बदल सकते हैं। जी तो क्या बिल्कुल ये आप गए हैं तो? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ तक सवाल रहा कि उन्हें वरदान दिया गया था, शीश का दानी कह के उन्हें जी, वरदान दिया गया था। शीश उन्हें ये भी वरदान था कि आप कलयुग में पूजे जाएँगे। जी, तो कलयुग काल जब लगा तो उन्हें राजस्थान में खाटू श्याम नामक स्थान जी, पे खाटू श्याम। जी, उनका वहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा, एक किसान के द्वारा जो है वहाँ पे खुदाई किया गया और वहाँ पे एक गाय जाती थी जी, और गाय जाके जो है वो किसान था, किसान जो है उसकी गौ माता जो है वहाँ जाती थी और उस स्थान पे जाके सारा दूध को जो है पी जाती है। वहाँ पे जाके खाटू श्याम जी को पिला देती थी। पिला के जो है वापस चली आती थी। तो किसान परेशान हो गया कि हो क्या रहा है? तो जब उसने देखा उसके बाद जो है वहाँ गया, उसके बाद जाने के बाद अ, वहाँ खुदाई की। जब खुदाई किया, खुदाई करने के बाद भगवान का जो है वहाँ पे शीश को पाया और शीश पाने के बाद वहाँ चारों तरफ जो है ये प्रचार हुआ, हल्ला हो गया, भगवान का शीश मिला। वहाँ शीश जहाँ पे मिला गया वहाँ खुदाई हुआ था तो वहाँ जी, कुंड बनाया गया। कुंड बनाया गया, उस कुंड में जो भी स्नान करते हैं, जो भी जाते हैं वहाँ से जल लाते हैं अपने कारोबार में और जो भी रोग होते हैं कुंड में स्नान ये करने से कुंड जो है खाटू श्याम के मंदिर के पास में जी, है जी, कि? खाटू श्याम मंदिर के पास में जी, ही है और खाटू श्याम की जो शीश जो है मिला गया था, थोड़ी दूर पे उनका जो है भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। आज ये स्थिति है कि मैं तो गया था खाटू श्याम दर्शन करने हमारे साथ हम मैं तो नहीं जाने वाला था, हमारे साथ विकास सेठ जी थे, जी, जो हमारे मित्र हैं, वो उनके कहने पे बार-बार कि नहीं चलिए, चलिए और हमारा भी मानना है कि जिसे बाबा बुलाते हैं वही जा सकता है जी, भाई और कोई नहीं जा सकता है। बिना बुलावा आए खाटू श्याम का आप वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। जी, जब तक बाबा नहीं चाहेंगे आप जा नहीं सकते हैं। जी, ये तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो बाबा ने बुलाया हम लोगों को तो हम लोग वहाँ गए और वहाँ पे जाके देखा और वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। और तो बताएं हम आपको कि बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए केवल मात्र एक झलक पाने के लिए बेताब हो जाते हैं भाई साहब। और लेकिन ये है कि आप दर्शन करने के लिए जाएँगे, बाबा बाबा का पहली बार दर्शन जो होता है जैसे कहते हैं कि एंट्री हो जाना, जी, किसी चीज़ की में एंट्री हो जाना या दर्शन कर लेना थोड़ा-सा, तो बाबा का पहला जो होता है कि आपने वहाँ पे चले गए तो आपका मतलब एंट्री हो गया बाबा के दरबार में। अब बाबा आपको फिर जो भी आपका सपना होगा, जो भी कुछ भी होगा उसे पूरा करते हैं और पुनः जो है वो बुला आप एक बार चले जाएँगे तो जी, आपका ज़रूर जाएँगे। मन ही नहीं मानेगा कि बाबा के पास हम पुनः न जाएँ। इस जी, तरीके से बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा बहुत महान है, क्योंकि वो हारे के सहारे हैं और सभी वहाँ पे जाते हैं, जो भी जाता है उनका बेड़ा पार हो जाता है बोले भाई, जी, जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वहाँ के शासन प्रशासन और वहाँ के लोगों के द्वारा तरह-तरह की सुविधाएँ दी गई हैं। पार्किंग के लिए लोग जो है सैकड़ों-सैकड़ों अ, बीघे की भूमि पार्किंग के लिए लोग दान दे दिए हैं। लोग पार्किंग के लिए और सारी व्यवस्थाएँ लोग करते रहते हैं। बाबा का ऐसा कृपा है वहाँ कि सारी व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल रही हैं। जी। जो भी जाता है बाबा की कृपा से वो खाली हाथ नहीं लौट आता है। जी, मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहता जी, हूँ। बिल्कुल। जो ये खाटू श्याम जो नृत्य है, जो वीर बर्बरिक थे, जी, माना जाता है कि यह एक दैत्य के पुत्र थे। जी, 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 तो बिल्कुल। अपने जो हिंदू धर्म में है, अपने हिंदू धर्म में जी, ये पहले ये जो भगवान है, जो वीर बर्बरिक है, जो पहले भगवान है जो इनको वरदान मिला था जी, कि इनकी पूजा होगी। जी, जी, क्या ये बात सही है? जी, सही है। आपने सबसे पहले पूछा कि ये इनके जो पिता थे वो राक्षस के रूप में हुआ करते थे, क्योंकि इनकी माता जो हुआ करती जी, थी हिडिंबा देवी, जी,
तो इनके जो दादा हुआ करते थे बर्बरीक के भीम, जी तो ये जब जंगल में गए थे उस समय जो का 13 वर्ष का इनको जो है अज्ञातवास अज्ञातवास हुआ था। मिला हुआ था। उस दौरान ये जंगल में गए थे तो उस समय हिडिंबा बाई से मुलाकात हुई थी भीम जी का। तो उस समय हिडिंबा से इनका संबंध हुआ था। इनके संबंध से घटोत्कच पैदा हुआ था। जी, घटोत्कच पैदा हुए थे। उसके बाद जो है घटोत्कच के द्वारा जो है बर्बरीक जो है अहिल्याबाई से उनकी माता जो हुआ करती थी उनसे पैदा हुए थे। तो उसके बाद ज़रूर ये राक्षस कुल